हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और आज के वीडियो में इसमें हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अपने चैप्टर का नाम, पॉलिनोमियल्स का नाम। तो भाई आ जाओ, सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स। देखो भाई, पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या? कुछ नहीं है जिसमें हम क्या, ये आपने 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, जिसमें मैनी टर्म्स हो, क्या हो, बहुत सारे टर्म्स हो, उसी को हम क्या नाम दे देते बेटा? पॉलिनोमियल नाम देते हैं। अब टर्म्स क्या है? टर्म्स जो है बेटा आपका कांस्टेंट से मिला के बनता है और आपका डिग्री से मिला के बनता है, और वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स भी हो कांस्टेंट भी हो, वो क्या कहलाती है? हमारी टर्म्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट क्या होता है, अब ये भी समझो। कांस्टेंट बेटा फिक्स्ड वैल्यूज होती है। क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यूज, जिनको हम नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे आपके नंबर्स होते हैं उनको ही हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे आपका एक्स वाई जेड हो गया बेटा, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, उनको ही हम वेरिएबल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। 3x² है प्लस का 2x है, दो टर्म्स है यहाँ पे, पहली टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही। ठीक है, तो दिस इज योर क्या है बेटा? टर्म्स है, और टर्म्स का एडिशन कर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारी ये क्या बन गई बेटा? पॉलिनोमियल बन चुकी है। ठीक है, अब ये बात समझो, जो पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, ये आपकी पॉलिनोमियल इस तरह से फॉर्म में हो सकती है। क्लियर? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये जो x² के साथ है इसको हम क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट बोल देते हैं। किसका? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? डिग्री बेसिकली कुछ नहीं होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बेटा किस में होती है? होल नंबर में होती है। किस में होती है? हमारी होल नंबर में डिग्री होती है आपकी। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल दे रखे है ना, एक पॉलिनोमियल दे रखी है। अब इसकी y है, यहाँ पे y एक वेरिएबल है, y की पावर 1 है और y की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट क्या है बेटा? हाईएस्ट आपकी 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। चलो आगे की तरफ बढ़ने का काम करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या कहता है? जिसकी हाईएस्ट, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, 3x + 5, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। तो यहाँ पे हम क्लास 10 में जो पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्लियर है बेटा? तो लीनियर पॉलिनोमियल आप क्लास 9 में पढ़ के आएंगे। अब यहाँ पे जो मेन काम है बेटा वो किसका है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? जैसे मान लो आप कोई भी, आपके पास एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझते हैं, 3x² है प्लस का 2x है एंड प्लस का बेटा क्या है? 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जीरोस का मतलब क्या है? हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें, ध्यान सुना, x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो उस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो मुझे इसका जीरोस निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं, प्लस का 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो ये बेटा क्या बन जाता है? इसका जीरोस बन जाता है। अब क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं? ये आप करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, या हम बोल देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके क्या निकालते हैं? जीरोस को निकालते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब आपको ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ दे दिया जाए, अब इससे आपको पहचानना है कितने इसकी जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो कैसे पता लगाओगे? देखो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपके पास 2 एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है, एक x एक्सिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, उतने ही आपके जीरोस हो जाते हैं। सुन रहे ध्यान से, किसको टच करेगा बेटा? x एक्सिस को। किसको बेटा? x एक्सिस को जितनी बार भी टच करेगा या कट करेगा उतने ही आपके जीरोस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका पास ग्राफ दे रखा है 1, ठीक है, 2, 3 और 4, 4 बार बेटा क्या कर रहा है? ये कट कर रहा है। ठीक है, 4 बार ये टच या कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे? आपके 4 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस होंगे बेटा? 4 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितने जीरोस हो गए? आपके 4 जीरोस हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, देखो कितनी बार टच कर रहा है? 2, तो यहाँ पे कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस हो गए। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक, मतलब किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से दिखती है, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो बहुत ध्यान सुना, ax² + bx प्लस में c, ठीक है, ये बेटा आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें आपके पास तीन चीजें आपको नजर आ रही होंगी, a b और c, ठीक है। ये जो a b c होते हैं बेटा, a b c होते हैं, ये आपके पास होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं, कांस्टेंट मतलब कुछ नंबर होते हैं। x आपके पास वेरिएबल होता है, x आपके पास क्या होता है बेटा, वेरिएबल। और एक कंडीशन होती है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैम, क्यों नहीं होना चाहिए, एक बात बताओ, a अगर जीरो हो गया तो x² को भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हो तो जीरो हो जाता है, मतलब x² ही नहीं बचेगा। जब x² ही नहीं बचा तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। x हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, लेकिन a कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपकी लीनियर की दे रखी है, इसको हटाओ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे देखो, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन भी जुड़ती जाती है कि a कभी भी जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, आपने पढ़ा होगा जीरोस के बारे में, जैसे कि मैंने अभी बताया है ना, जीरोस के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो जीरोस होते हैं, कौन कौन से मैम, अल्फा और बीटा। पहले गामा भी हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास दो जीरोस है बेसिकली, एक है आपके पास अल्फा और एक है बेटा आपके पास बीटा। इसको हम बोल देते हैं अल्फा, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। अब ये दो जीरोस है, ठीक है, दो जीरोस है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती हैं, पहला होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस क्या कहता है कि जीरोस का प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा कर दो, क्या कर दो, अल्फा प्लस बीटा कर दो, और वो किसके इक्वल आता है, -b/a के। अब ये माइनस और b और a कहाँ से आया, हमने क्या पढ़ी थी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, पढ़िए भाई, ax² + bx प्लस में c, ठीक है, ये होती है। तो यहाँ से जो x के साथ होता है इसको हम b कहते हैं, जो x² के साथ होता है इसको a कहते हैं। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होने वाला है, -b/a के। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज आती है, पहली चीज हो गई, दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हम दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसके इक्वल होता है मैम, c/a के। ये दोनों बातें याद रखना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखनी, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दी गई है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे जीरोस निकालना है, फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले जीरोस निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, एंड देन आपको क्या कर देना है, क्या कर देना है, देखो ध्यान से, हमने अभी पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में पढ़ा, सम ऑफ जीरोस के बारे में, ठीक है भाई, इसके बारे में पढ़ा है हमने, हाँ मैम पढ़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, जीरोस निकालने के बाद अल्फा और बीटा आ जाएंगे आपके पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करना और देखना इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इक्वल आएंगे ही वैसे, ठीक है, अगर इक्वल आ जाते तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे भी सेम यही सीन है, आपको वेरीफाई करना है, सेम रूट वाले क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे आता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। अब की बार क्या है, पहले आपको पॉलिनोमियल दी जा रही थी तो जीरोस बनाने थे, अब की बार जीरोस दे दिए गए हैं तो पॉलिनोमियल बनानी है। तो कैसे बनाते हैं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी सुनो, बहुत ध्यान सुनना, कि अगर आपको पॉलिनोमियल बनानी है तो x² क्या होता है बेटा, x² आपके पास, अरे रुको रुको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे होता है आपके पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इनटू में प्लस में अल्फा इनटू में बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपकी बनती है प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अल्फा और बीटा दिया जाएगा, ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा, वैल्यूज पुट करनी है एंड गेट योर आंसर। जैसे कि इसमें दे रखा है आपको सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है और आपका आंसर यूं इस तरह से आ जाएगा। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आते भी हैं। चलो आगे की तरफ देखते हैं, सेम इसमें भी आपको क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू दे रखी है, ए बताना है ना। चलो आगे बढ़ेंगे तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे रेसिप्रोकल, एक जीरो दे रखा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। अब ये बात ध्यान सुन लो, जब भी रेसिप्रोकल दिया गया जाए तो आपको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है। क्या लगाना है यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है इसमें, ठीक है, ए निकालने के लिए। चलो आगे की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से वही है, एक पॉलिनोमियल दे रखी है, वेरीफाई कर देना है रिलेशनशिप को। नेक्स्ट आपके पास फिर से वो ये जीरोस दे रखे हैं। अब ये ध्यान सुनना, ये आपको अल्फा दे रखा है, वो बीटा, वहां पे आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन का बहुत ध्यान से पढ़ लेना यार, ठीक है। चलो
x की वैल्यू दे रखी है और b निकालना है। यहाँ पे आपके पास फिर से एक पॉलिनोमियल दे रखा है लेकिन वो p के फॉर्म में दे रखा है, तो जीरोस निकाल देना। ठीक है, भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगर हम आगे की बात करते हैं तो फिर से एक -4 इज अ 0, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू पुट करना, 0 के इक्वल कर देना, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, k निकालना है। सेम इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इसमें वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आप इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस बनेगा। एंड यहाँ से देखो इस तरह से कुछ आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो इस तरह से कुछ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैल्यू पुट करो, निकालो एंड गेट योर आंसर, है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी अच्छे हैं, और ये भी यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ना आपके पास अल्फा और बीटा की जगह आपको पी और क्यू दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, बस अल्फा पी है और बीटा यहाँ पे क्यू दे दिया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किस तरह से लिखी हुई है, इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी इसकी अल्फा, या हम ऐसे भी लिख दो, ऐसे लिख देते हैं इजी तरीके से, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू में p इंटू में q, ये सम ऑफ जीरोस और वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो भाई, और दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर पॉलिनोमियल। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें हम सॉल्व करके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से होने वाले। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।